तमाम जो भावी उम्मीदवार हैं अब वो एकाएक सक्रिय हो गए हैं। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे को बोला, मेरे पास भी आए हैं कुछ मैसेज कि अपने आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कांग्रेस में क्या होता है कि पार्टी हमेशा डिसाइड करती है कैंडिडेट को, हाईकमांड या प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जो धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे, पार्टी जो डिसाइड करेगी कि अगले, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अगले 2-3 दिन के अंदर पार्टी जो है अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी, तो उसी का वेट करेंगे। और प्री मैच्योर अनाउंसमेंट ये एक पार्टी की प्रोसेस का डिसरिस्पेक्ट होता है। तो आप तो पहले बयान दे चुके ना, पार्टी किसी को भी टिकट दे, फिर उतावलापन आपको नहीं लगता? नहीं, मैंने तो बोला ना कि मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ। मैंने आपको, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, मैंने ये बोला कि भाई पार्टी जो है वो किसी को भी टिकट दे, हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंसान हैं, तो हम उनको पसंद करते हैं और इसीलिए हम आगे आ रहे हैं कि भाई अब युवाओं को और पढ़े लिखों को मौका मिलेगा। जो प्री मैच्योर किसी भी कैंडिडेट को अपने आप को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए और ये पूछा जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। आप जानबूझ के कर रहे हो, कोई आपको उकसा रहा है। अभी केरला के अंदर भी ऐसे कई वार्निंग दी गई थी कि प्री मैच्योर अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए और वी शुड टेक एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। धारूहेड़ा और रेवाड़ी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम जो भावी उम्मीदवार हैं अब वो एकाएक सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं टिकटों की घोषणा होनी है पार्टियों के अंदर। और उसी में एक शख्सियत को हम लगातार दिखा रहे थे, धारूहेड़ा से CA आशीष यादव, जो धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन पद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे थे। लगातार हम उनका इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। आज वो पहुंचे हैं HR न्यूज के कार्यालय पे। अब सीधा उनसे जानेंगे टिकट को लेकर के क्या रणनीति है। उन्होंने भी अपना बायोडाटा दिया है, क्या टिकट की स्थिति है, पार्टी क्या सोच रही है, क्या पार्षदों को भी सिंबल पे लड़ेगी या फिर चेयरमैन के पद ही सिंबल पर लड़े जाएंगे। उन्हीं से सीधी चर्चा करेंगे। सीधे आशीष यादव जी आज HR न्यूज के कार्यालय पे पहुंचे, एक बार जान लेते हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका HR न्यूज के कार्यालय में। नमस्कार मोहन जी, आपने फिर मौका दिया, आप छोड़ नहीं रहे हो मेरे को। भाई छोड़ेंगे कैसे? देखिए, अब तो तारीखों का ऐलान भी हो गया, आप और हम लगातार लगे हुए थे। अब क्या स्थिति है? बिल्कुल, जो हाँ, चुनाव का महासंगम है, जैसे कुंभ का मेला होता है, वैसा अब शुरुआत हो चुकी है। तो तैयारी आपकी पूरी? तैयारी फुल फ्लैश। धारूहेड़ा को क्या लगता है टिकट का कब तक घोषणा हो जाएगी? पार्टी जो डिसाइड करेगी कि अगले, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि अगले 2-3 दिन के अंदर पार्टी जो है अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी, तो उसी का वेट करेंगे। तो प्रचार प्रसार चल रहा है आपका लगातार, मैं देख रहा हूँ आपकी टी-शर्ट, हाथ का निशान। वो तो कार्यकर्ता है पार्टी के, तो वो तो हमेशा रहेगा मरने तक। नहीं, आप तो राहुल गांधी की टीम का हिस्सा है रहे हैं आप। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक जिएंगे कांग्रेस के लिए जिएंगे। तो क्या लगता है रेवाड़ी और धारूहेड़ा के अंदर क्या स्थिति? आप अपने टिकट को लेकर कितना सुनिश्चित है? पार्टी हमेशा जो टिकट के लिए डिसाइड करती है वो हाईकमांड करती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो डिसाइड करती है वो करती है और उसका एक प्रोसेस है। और अभी जो अपने प्रोसेस के अनुसार पार्टी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, जो अच्छे हैं, जो पार्टी का विजन ले जा सकते हैं। जो कांग्रेस की, देखो क्या है कि बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई अन्य पार्टियां हैं, इनमें जो आप मूलभूत डिफरेंस देखोगे, सभी तो इंसान हैं। कोई हमारा चाचा है, ताऊ है, भाई है, यो दोस्त है, मित्र है। सिर्फ एक बात है विचारधारा की, वो विचारधारा का ही एक डिफरेंस है। तो हमारी सिर्फ दूसरी पार्टियों से सिर्फ विचारधारा की लड़ाई। और जो कांग्रेस में जुड़े हुए कि विचारधारा से, बिल्कुल बीजेपी में तो उनकी विचारधारा अलग है, तो हमारी विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन धारूहेड़ा में भी एक कैंडिडेट है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ पोस्ट को लेकर चर्चाएं हैं। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे को बोला, मेरे पास भी आए हैं कुछ मैसेज कि अपने आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, कांग्रेस में क्या होता है कि पार्टी हमेशा डिसाइड करती है कैंडिडेट को, हाईकमांड या प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जो भी जिस राज्य की है। और प्री मैच्योर अनाउंसमेंट ये एक पार्टी की प्रोसेस का डिसरिस्पेक्ट होता है। तो ये पार्टी को डिसाइड करना है, मैं उसमें कुछ नहीं करता। डिसिप्लिन कमेटी होती है। अभी केरला के अंदर भी ऐसे कई वार्निंग दी गई थी कि प्री मैच्योर अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए और वी शुड टेक एक्शन, ये बोला गया था। तो लेट पार्टी शुड डिसाइड। अपन ने तो अपना बायोडाटा दिया हुआ है,
वो पार्टी को डिसाइड करना है। नहीं तो फिर क्या जल्दबाजी, क्या क्या मतलब एक दो दिन की तसल्ली नहीं है, इस तरीके की पोस्ट कर देना, अपने आप को साबित करना, फिर बाद में डिलीट कर देना अलग अलग तरीके से, तो क्या लगता है डिसिप्लिन हाईकमान तक आपने बात की? देखो ये जग जाहिर होना चाहिए, और जो लोकल कमेटियां हैं जो कांग्रेस की, उनको देखना चाहिए और आगे इस बात को ले जाना चाहिए। और डिसिप्लिन कमेटी क्या, कांग्रेस के जो बायलॉज हैं पार्टी के, क्या उसके अंदर ये बायलॉज के अंदर ये एंटी एक्टिविटी माना जाएगा, या उसका मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, वो डिसिप्लिन कमेटी बताएगी। तो उस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है मुझे नहीं पता, पर प्री मैच्योर किसी भी कैंडिडेट को अपने आप को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, और ये पूछा जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। आप जानबूझ के कर रहे हो, कोई आपको उकसा रहा है, या आपकी कोई और रणनीति है? आप तो पहले बयान दे चुके ना, पार्टी किसी को भी टिकट दे, फिर उतावलापन आपको नहीं लगता? नहीं, मैंने तो बोला ना कि मैं आज भी उस बयान पे कायम हूँ। मैंने आपको, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, मैंने ये बोला कि भाई पार्टी जो है वो किसी को भी टिकट दे, हम उसके साथ हैं। और कांग्रेस का एक एक आदमी हमेशा उसको ऐसा रहना चाहिए, जिसको पार्टी छोड़ के जाना है जाए, जिसको संगठित रहना है, अनुशासन में रहना है, वो रहे। तो हम तो हमेशा से पार्टी के साथ जुड़ के साथ चलने वाले और साथ निभाने वाले लोग हैं, और पार्टी की आवाज़ को बुलंद और पार्टी का जो विचारधारा है उसको प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। नहीं, आप पार्टी से अलग कमान से आपने बायोडाटा भी दिया होगा, बताया होगा कि एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, सीए, अगर धारूहेड़ा को मिलता है, औद्योगिक नगरी है, तो वहाँ कुछ नए आयाम स्थापित, इस तरीके का कोई मैसेज आप लोगों ने कोई कन्वे किया है? वो मैसेज तो देखो, एक बायोडाटा तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट फॉर्म होता है। नहीं, आपके राहुल गांधी जी कहते हैं ना, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में, तो इस तरीके की पार्टी की तो सोच उसी सोच को तो सोच के तो हम आए कि अब हमारे देश में अगर एक प्रधानमंत्री जो 7वीं पास है कि 8वीं पास है हमें नहीं पता, आज तक उनकी डिग्री आज तक नहीं आ रही, और राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंसान है, तो हमें उनको पसंद करते हैं, और इसीलिए हम आगे आ रहे हैं कि भाई अब युवाओं को और पढ़े लिखों को मौका मिलेगा जो पार्टी की विचारधारा को आगे ले जाए। जीतना हारना एक अलग फैक्टर है कि जीत हार क्या होती है, लेकिन विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा को लेके जाए हम। हार जीत तो एक वोट से भी हो सकती है, बट पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी की जो विचारधारा है, क्या उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एंटी पार्टी अगर एक्टिविटी करोगे तो फिर विचारधारा कहाँ बढ़ाने वाले हैं? तो अभी टिकट के लिए अभी और एक दो दिन इंतजार करोगे, या कुछ आगे एक्टिविटी? नहीं, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मैं पार्टी के साथ सक्रिय हूँ, और पार्टी का जब आदेश आएगा तो हम नॉमिनेशन फाइल कर देंगे, अदरवाइज अपन पार्टी जो भी डिसाइड करेगी उसके साथ है। ये क्या विचार है, ये पढ़े लिखे, जिस तरीके से हमने लगातार दिखाया था कि सीए आशीष यादव बार बार अडिग है अपने विचारों पर कि पार्टी किसे भी टिकट दे, कोशिश हर कोई करता है, फैसला पार्टी को करना है, लेकिन जिस तरीके के पोस्टर वार वहां पर हुए हैं, अपने आप को कुछ पोस्टर लगे वो चर्चाओं का विषय बना है, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं उतावलापन है, और ये पार्टी को कहीं ना कहीं अंदर खाते नुकसान दे सकता है। जाहिर है अभी टिकटों की घोषणा होनी है, और लोग जिस तरीके से चर्चा वहां पर धारूहेड़ा में कर रहे हैं कि इस तरीके की चर्चा ही होने लगी है कि उम्मीदवार ही पार्टी ने घोषित कर दिया, जबकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और यही चीज कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान कर सकती है। और प्रदेश अध्यक्ष को भी कहीं ना कहीं टिकटों का फैसला सोच समझ के पार्टी हाईकमान से लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं संकट है। जिस तरीके का उतावलापन हो रहा है वो बता रहा है पार्टी को नुकसान दे सकता है। फिलहाल आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अभी टिकटों का वितरण होना है। आशीष यादव जी को अगर टिकट मिलती है, लगातार हम इनकी कवरेज आपको दिखाएंगे, तमाम मुद्दे आपको दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।